अमित पात्रा ने कह तो दिया कि आज ही पीछे करके उन्होंने कहा कि ये भी जो भी है हरियाणा में जो भी हुआ, वो एक विधायक के भड़काऊ भाषण की वजह से और उनकी भड़काऊ फेसबुक पोस्ट की वजह से कांग्रेस की। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इनका काम ही एक ही बात है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। माने मोनू मानेसर ने और उसने जो ससुराल जाने की बात कही, उसकी कोई गलती नहीं है। ये गोबर पात्रा है, राष्ट्रीय जोकर, और तो 10 रुपये में कोई भी बच्चा पुई पुई कर देगा। ये आईटीडीसी में चेयरमैन क्यों बनाया गया इसको? ये भाजपा का प्रवक्ता है, तो आईटीडीसी चेयरमैन फिर बाद ओएनजीसी डायरेक्टर क्यों बनाया? आप समझिए, ये देश लूटने वाले लोग हैं, देश में नफरत फैलाओ। नफरत नहीं फैला रहे, कहा तो है कि अभी जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस से एक विधायक ने बयान दिया था कि अगर लड़ना है तो सड़कों पे आओ, तो वही लड़ाई हो रही है। देखिए मैंने मोनू मानेसर ने जो कहा, उससे फूल बरस रहे थे। जो विश्व हिंदू परिषद का एक नेता ने कहा हम ससुराल आए हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखा। और बजरंग दल का व्हाट्सएप चैट जो लीक हुआ है, आपने उसमें नहीं देखा कि हर गतिविधि का व्हाट्सएप पर लोग जुड़े हुए थे, 100 से अधिक लोग जुड़े हुए थे, तो आप उसमें बात नहीं कर रहे कि आखिर कौन लोग थे। और धार्मिक आयोजनों में तलवारों का, भालों का, लाठियों का, डंडों का कोई जरूरत है क्या? तो ये लोग जानबूझकर दंगा को अंजाम दिया। 2024 की चुनाव का आगाज है और देश के लोगों को भी संभल के रहना होगा। 24 तक ऐसे ही आग भड़केगी क्या? देखिए बॉम्बे और चंडीगढ़ के बाद गुड़गांव का तीसरा नंबर है। देश में टैक्स देने में 9वां स्थान है। 30,000 से ज्यादा कंपनियां हैं और देश में इनकम टैक्स देने के मामले में सर्वाधिक योगदान 9वां स्थान रखता है। तो वहाँ अगर पढ़े लिखे लोग भी अगर इस बात का विरोध किए होते, मोनू मानेसर का आतंक आज से नहीं है। मोनू मानेसर की लगातार चर्चाएं हो रही, मोनू मानेसर अपने फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं। अब सोचिए कि फेसबुक लाइव को अब प्रसारित करता है, लेकिन हम आप अगर सरकार से सवाल पूछ लीजिए मणिपुर पर, तो फेसबुक ब्लॉक कर देगा। अब देख लीजिए। लेकिन क्या लग रहा है, पुलिस कहती है कि मोनू मानेसर मिल नहीं रहा, फरार है, लेकिन वो फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं, पुलिस वालों के साथ फोटो डालता है। तो मोबाइल का लोकेशन ये नहीं बताता है कि मोनू मानेसर कहाँ है। और जहां मोनू मानेसर के साथ क्या वहां के दंगाइयों के लोकेशन को ट्रेस किया जाए, तो ये सारे स्क्रिप्टेड कहानी है, एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है और निश्चित तौर पर ये देश को जलाया जा रहा है। लेकिन हरियाणा में तो भाजपा सरकार है ना, तो अपने राज्य में क्यों ऐसे दंगे कराएंगे? डबल चुनाव जीतने के लिए इनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, लोग इनका विरोध कर रहे हैं। चुनाव में तो ऐसे दंगे की जरूरत क्या है? लोग दंगे से ही, जब तक देखो ये गुजरात मॉडल है, लोगों को डराना, धमकाना, दंगे कराना, नफरती बोल बोलना, ये सारे भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के ही बोल हैं। तो निश्चित तौर पर 2018 से, अरे सुन रहे यार, कांग्रेस के नेता ऐसे 2018 से सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच पर पाबंदी की बात कर रहा और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से हर जिले में एसीपी को नोडल अधिकारी बनाया गया। तो नोडल अधिकारी से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्या धार्मिक आयोजनों में जब इतनी स्थानीय थाना फेल्योर है, क्या आईबी फेल्योर है, तो ये खुफिया का और किसी भी राज्य में जहां हिंसा हो रही है, साफ साफ उसका फेल्योर है। और ये तो
दिल्ली से चंद कदमों की दूरी पर है, वहाँ इस तरीके का कुकृत्य होना ये देश के मुंह पर तमाचा है। एक भड़काऊ नेता की पोस्ट से हुआ है ये सब। अरे मोनू मानेसर ने क्या कहा मैं पूछ रहा हूँ? हाँ। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने क्या कहा? कौन सा ससुराल है उसका? हाँ। उसके बाप का भी ससुराल है, उसका भी ससुराल, उसके दादा का भी ससुराल, सबका ससुराल वही है। हाँ। आप बताओ किस तरीके का बयान दिया है? हाँ। तो उस बयान पर ना कार्रवाई करके आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पर मामला ढूंढ रहे हैं। हाँ। आप बंद कीजिए ना उन नेताओं को जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिन्होंने धार्मिक यात्राएं की। सम्मित पात्र कह तो रहे मणिपुर में भी हिंसा भड़का दी, अब हरियाणा में भी भड़का दी, कहाँ कहाँ भड़काएंगे आप ऐसी हिंसाएं? संदीप पात्रा क्या है? राजा हरिश्चंद्र का छठी औलाद है। सम्मित पात्र फिर वही बात क्या है? वो राष्ट्रीय जोकर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के। प्रवक्ता नहीं है वो। प्रवक्ता अगर होता तो देश हित में बात करता। एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हाँ। और जो सत्ता में हो, उन्होंने कहा तो मोदी जी तो देश के बाप है। बाप होगा संदीप पात्रा का, सबका बाप। आपका बाप कैसे हो जाएगा? हमारा बाप कैसे हो जाएगा? आप बाप तो एक ही होता है जिसने पैदा किया है। अब पता नहीं उसको चूंकि ITTC में चेयरमैन बनाया गया तो 10 बाप बना ले, ONGC में डायरेक्टर बनाया गया तो सबको बाप बना ले। लेकिन स्मृति ईरानी इतने दंगे हुए चुप हैं। देखिए स्मृति ईरानी जी सत्ता की दलाली और फेविकॉल उसके गले में अटक गया है, हाँ। इसीलिए सेहत मोटी हो गई है। हाँ। अब वो नहीं बोलती है देश में महिलाओं पर। फिर वही बात, पर्सनल बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। अब पहले प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजा, पर्सनल नहीं है वो। हाँ। प्रधानमंत्री का वो निजी लाइफ नहीं है। अजीब बात कर, 13 रुपए किलो चीनी देने वाली स्मृति ईरानी, 400 के सिलेंडर 200 में देने वाली स्मृति ईरानी आज चुप और मौन क्यों है? हाँ। स्मृति ईरानी भी कभी एक्ट्रेस थी। तौर पर मीडिया का अहम रोल है। मीडिया भाजपा IT सेल की तरह काम कर रहा है और मीडिया को जो सवाल पूछना चाहिए था मोनू मानेसर पर और विश्व हिंदू परिषद के उस नेता पर जिसने बयान दिया, बजरंग दल के उस चैट पर डिबेट होना चाहिए कि चैट में हर एक पहलू का वो दिया गया है। चैट तो लीक हो गया है और मोबाइल ही ऐसा चीज है कि जब मोनू मानेसर का किन किन लोगों से बात होता था, किन किन लोगों से वो वीडियो चैट कर नहीं हो रही है। आप कहाँ चैट कर रहे हैं? मस्जिद पे डिबेट हो रही है, बहुत मुद्दा है ना। सुनिए, आप भटकाइए मत। आप पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू होने से रोकिए। आप मीडिया के लोग हैं। अरे गुजरात आप मॉडल लागू होगा, फिर देश बात, आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा मॉडल है, क्या बात करते हैं? गुजरात मॉडल वही है ना हाँ। जो पर्दा दीवार खींचनी पड़ती है। हाँ। अमिताभ बच्चन की दीवार जितनी गुजरात गए हैं आप? पूरी गुजरात खान मार के आया। हाँ। गुजरात में लोगों के घर में सिलेंडर नहीं है। हाँ। लोग लकड़ियां चुन चुन कर गुजरात खाना में बना महिलाएं रहे खुश हैं। हैं। अरे सुन तो लो, कोई नहीं खुश है। 45,000 महिलाएं गायब हैं, वो कैसे खुश हो जाएंगी? बात कर रहे हैं, बनाओ ना मुख्यमंत्री गुजरात जा चुके स्टोरी। हैं, अरे मुझे भाई गुजरात मैं से क्या कह रहा हूँ, गुजरात स्टोरी बना लो ना। 45,000 महिलाएं गायब है, मोरबी की घटना हुई है, लट्ठा राजौद में घटना हुई है। आप उसका चर्चा ही नहीं करते। मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग पकड़ा जाता है, नशा का कारोबार होता है गुजरात में। आप देखिए ना कि उसी गुजरात में मंदिर में नोट छापने की जाली मशीन पकड़ी जाती है। तो नहीं चाहिए गुजरात मॉडल जो देश को खोखला करता हो, जो देश को कमजोर करता हो। और ये गुजरात मॉडल जो पूरे देश को जलाने का काम करता है, यही गुजरात मॉडल मणिपुर में लागू हुआ, यही गुजरात मॉडल हरियाणा में लागू हुआ, यही गुजरात मॉडल बिहार में जाके इन्हीं के ही कार्यकर्ता आग लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसी एक घटना होने वाली थी लेकिन उसे रोक दिया गया, तो जो SCP वहाँ की थी उनका ट्रांसफर हो गया लखनऊ। क्यों? अगर ये सरकार वहाँ गुजरात मॉडल लागू नहीं करना चाह रही थी तो उस SCP की ट्रांसफर क्यों हुई चौधरी साहब की? आप बता दो। आप जहां दरोगा की पिटाई होती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस संसद पर। लेकिन जो SCP दंगा होने से रोकता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वाह, कमाल का है मॉडल। फिर हाँ हकला क्यों रहे आप? अब मीडिया में दिखाया जाता है ना सर। हकलाओ मत, हकले पत्रकार मत बनो। आप पत्रकार चौथे स्तंभ कहे जाते हो लोकतंत्र के। आप सवाल पूछो। तो सवाल तो पूछ ही रहे हैं। कहाँ पूछ रहे हो? बस जहाँ मोनू मानेसर और विश्व हिंदू परिषद के उस नेता पर होना चाहिए, जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उन लोगों पर होना चाहिए। आप तो वही से दिखाएंगे, गोबर पात्रा को, ढोंगी अपराधनाथ को, वो 2 कौड़ी का लुच्चा बागेश्वर को, जो देश की महिलाओं का अपमान करता है। अरे शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। आप जैसे दलालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बात बताओ, तालिबान क्या है? तालिबान क्या है? अरे तालिबान क्या है? तो मोदी जी 500 करोड़ का फंड क्यों दिया वहाँ? अरे तालिबान का शासन है वहाँ। कल के डेट में इंडियन मुजाहिदीन या कोई गुंडा मवाली सरकार में बैठ जाएगा तो क्या राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा? तो मोदी जी ने 500 करोड़ से ज्यादा का फंड क्यों दिया तालिबान को? तालिबान से क्या रिश्ते हैं मोदी जी के? पूछिए मोदी जी से। हर देश से रिश्ते सुधार रहे हैं मोदी। आतंकवादियों को पैसा देकर रिश्ता सुधार रहे हैं। जो DSP देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, उसको बरी कर देना। प्रदीप कलूरकर जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, उस पर कार्रवाई ना होना, रघुवंशी पर ना होना, क्या रिश्ता सुधारना है? आप भारत की बात कीजिए, भारत में रहते हैं। जिस देश में जिस तरीके के हालात है उसके लिए आप शांति की अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? देखिए, देश के सभी लोगों को निश्चित तौर पर जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर
राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। देखिए धर्म क्या है, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ज्ञान न ज़्यादा बघारिए। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ सारे लोग ज्ञानी हैं। कौन आदमी किस धर्म को मानेगा, किस धर्म को नहीं मानेगा, ये उसकी अपनी ये है, उस पर आप बहस नहीं कीजिए, ना ही उस पर कोई ज्ञान दीजिए किसी को। भारत ज्ञानियों की भूमि रही है, यहाँ एक से एक आर्यभट्ट चाणक्य जैसे लोग पैदा हुए हैं, यहाँ कई ऋषि महात्मा ऐसे पैदा लिए हैं जो भरपूर ज्ञानी थे। तो आप अपना ज्ञान मत दीजिए, सबको अपने अपने धर्म मानने की आज़ादी है, अपने अपने हिसाब से सभी लोगों को धर्म मानने दीजिए। और किसी के धर्म में भी किसी को भी विघ्न डालने का, किसी धर्म की आलोचना करने का अधिकार हमारे देश का संविधान नहीं देता है। धन्यवाद।